जन- जनरल जनरल जियाउल हक हजारों फलस्तीनियों को काटा। तारीख में छुपे सच और झूठ का प्रोपेगेंडा क्या था? क्या यह सच है कि जब जियाउल हक ब्रिगेडियर था तो उसने हजारों फलस्तीनियों को कत्ल किया था, या ये झूठ है? इसका खुलासा करेंगे आज हम। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल हमीद और आप देख रहे हैं BS स्टूडियो। जून 1967 की फौजी शिकस्त के बाद अरबों ने पाकिस्तान से फौजी तरबियत की दरख्वास्त की। शाम, उर्दन, ईरान में तरबियती दस्ते भेजे और उर्दन में जारी इस मिशन में तीनों मुसल्लह अफवाज के शोबों से तकरीबन 20 सीनियर अफसरान शामिल थे। इस टीम की क़यादत मेजर जनरल नवाज अली कर रहे थे और इसकी मावनत ब्रिगेडियर जियाउल हक, ब्रिगेडियर इफ्तिखार राणा, और कर्नल यासिन मलिक ने फजाइया की क़यादत कमांडर अनवर शमीम कर रहे थे, जो बाद में PAF के सरबराह भी बने। इस टीम का मंडेट सिर्फ उर्दन की दफाई दस्तों की तश्कील की तरबियत तक महदूद था और इसका कोई जंगी किरदार नहीं था। जबकि जून 1970 में इसराइल और शाम के हथियारों के खिलाफ वर्जियों के खिलाफ उर्दन के हवाई हदूद की तहफ़्फ़ुज़ के लिए शाह हुसैन की दरख्वास्त पर पाकिस्तान से एक एंटी एयरक्राफ्ट रेजिमेंट अमान पहुंची, लेकिन इसमें कोई जंगी किरदार या सलाहियत मौजूद नहीं थी। अब आपको उर्दन के हालात का पश मंजर दिखाने और समझाने के लिए 3 साल पीछे लिए चलते हैं, जब 1967 में उर्दन ने मगरबी किनारे इसराइल पर कंट्रोल खत्म करने के बाद फलस्तीनी जंगजुओं, जिनमें शामी और उर्दन के मुजाहिद भी मुश्तमिल थे, जिन्हें फिदायन यानी बाद में वजूद में आने वाले PLO कहा जाता था, अड्डों को उर्दन मुंतकिल कर दिया और इसराइल के ज़ेरे कब्जा इलाकों पर हमला तेज कर दिए। फिर एक दिन मगरबी किनारे की सरहद के साथ वाक़या उर्दनी शहर कफ्सा में वाक़या PLO कैंप और इसराइलियों की एक इनकलाबी कार्रवाइयों ने मुकम्मल पैमाने पर मार्का-राई की शक्ल इख्तियार कर ली। 1 साल जारी रहने वाली इस खाना जंगी ने 1968 में कर्मिया के लड़ाई के दौरान उर्दन की फलस्तीनियों के मुश्तरका फतह के नतीजे में उर्दन में फदायन के लिए अरबों की हमायत में नई भर्तियों और माली इमदाद दोनों सूरत में इजाफा कर दिया और उर्दन में PLO की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ। हालात कुछ साजगार हुए। वक्त गुजरने के साथ साथ नई साजिशें और मुतालबात होने लगे। मकासद का रुख भी तब्दील हो गया और फिर 1970 के आगाज में तक PLO के अंदर मौजूद ग्रुपों ने उर्दनी बादशाहत को खत्म करने के लिए खुलकर मुतालबा करना शुरू कर दिया। रियासत के अंदर एक रियासत की हैसियत से काम करते हुए फिदायन ने मकामी कवानीन और ज़वाबित
को नजरअंदाज किया, जहां तक कि वही शाह हुसैन जिसने इन्हें मदद दी, सरपरस्ती की और अपने मुल्क में पनाह दी, इन्हें जून 1970 में दोबारा कत्ल करने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में 1970 में जून में फदाइल और उर्दन की फौज के मबैन तसादुम हुए। यहाँ तक तो आप लोग भी जानते हैं कि फदाइल क्या थी और किस तरह वहां पे उन्होंने इसराइल को फलस्तीन से भागने पर मजबूर किया था, फलस्तीन को आजाद रखने पर छोड़ने पर मजबूर किया था इसराइल को। लेकिन पाकिस्तानियों का किरदार क्या था? क्यों आज भी अरब वाले पाकिस्तानियों को गाली देते हैं? क्यों आज भी अरब वाले पाकिस्तानियों को बुरा भला कहते हैं? क्यों आज भी अरब वाले तमाम इलाके पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं? ये हकीकत कहीं ना कहीं इस बात से जरूर मिलती है कि जब ज़ियाउल हक ब्रिगेडियर था तो ज़ियाउल हक ने वहां पे जाकर मिशन था जो वहां पे तरबियत देने का, उसमें हिस्सा लिया था और उस हिस्से के दौरान कुछ ऐसा तो जरूर किया होगा जिसकी बिना पर ये कहते हैं, वरना पाकिस्तानी से इतनी नफरत, ताकि इंडिया पहले भी मुखालफ था इसका, आज भी मुखालफ है, लेकिन इंडिया से फिर भी इतनी मोहब्बत, इतनी हमदर्दी क्यों है? ये सवालात तो पैदा होते हैं हर इंसान के जहन में। तो इन्हीं सवालात के जवाब में मैंने ये व्लॉग बनाया कि ताकि को क्लियर किया जा सके कि असल कहानी क्या है। क्या वाकई ज़ियाउल हक ने वहां पर रहते हुए उर्दन के शाह हुसैन के कहने पर फलस्तीनियों को कत्लेआम किया था, जहाँ रिएक्टिव प्रोपेगेंडा बनाया गया? तो चलते हैं आगे आपके साथ पूरा ब्लॉग शेयर करते हैं ताकि आपको पूरी हिस्ट्री के बारे में पता चले। शाह हुसैन इन्हें मुल्क से बेदखल करना चाहता था, लेकिन हिचकिचाहट का शिकार था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अपने दुश्मन फलस्तीनी जंगजुओं को उर्दनी शहरियों से मसावी करे। अब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। उर्दन में PLO की कार्रवाइयों के नतीजा डाउन के फील्ड हाई चेकिंग के वाक़े के शाम पर 6 सितंबर को हुआ, जिसमें PLP ने 3 शहरी तैयारों को गवाह किया और ज़ारका में लैंडिंग पर मजबूर किया, जिसमें गैर मुल्की शहरियों को जरगमाल बनाया गया और बाद में बैनुल अक़वामी प्रेस के साथ तैयारों को उड़ा दिया, जिसने इसे आखिरी तिनके की तरह देखा और फौज को कार्रवाई करने का हुक्म दी। 17 सितंबर को उर्दनी फौज ने PLO की अहम मौजूदगी वाले शहरों को घेर लिया, जिनमें अमान और अरबड भी शामिल थे, और फिर फलस्तीनी पनाह गजीर कैंपों पर गोलाबारी शुरू कर दी गई, जहां फिदाइन का क़याम अमल में लाया गया था। अगले दिन शामी फौजों ने फलस्तीनी लिबरेशन आर्मी के निशानात के साथ फिदाइन की हमायत में मुदाखलत की और अरब की तरफ बढ़ा, जिसमें फिदाइन ने कब्जा किया था और इसे आजाद शहर होने का ऐलान किया। इस वक्त जब शामी सरहद पर शामी फौज ने फिदाइन की हमायत में उर्दन के खिलाफ पेशकदमी शुरू की, तो इन उर्दन में मौजूद पाकिस्तान के ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक को शाह हुसैन ने शामी सरहद पर जाकर सूरत हाल जांचने का कहा।
जबकि ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक की ये ड्यूटी या जिम्मेदारी न थी, इसलिए इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से इजाज़त ली बगैर कोई इकदाम उठाने से इनकार किया और बाद अज़ां इजाज़त मिलने पर शामी सरहद पर पहुंच गए। पाकिस्तान के तरबीती मिशन की मौजूदगी में जल्द ही अरब साजिशों की भंवर में खींच ली है। मिशन की मौजूदगी को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। दिल्ली में हमारे सफीर ने PLO में और PFLP की सफ में राखी से ताल्लुक रखने वाले हिंदू फौज के अफसरान को खुफिया तौर पर शामिल होने में उर्दन में मौजूद सफारत खाने और मिशन की को मतंबा किया था। इस खुफिया इंडियन अफसरान बज़ाहिर फिदायन के मुताबिक ब्रिगेडियर ज़िया ने अरबिड में फलस्तीन के खिलाफ कमांड को संभाल लिया है, लेकिन इससे पहले कि कोई बड़ी फौजी ऑपरेशन होता शाम और अमेरिका के शदीद दबाव में आ सकते थे, वापस ले लिया गया। इस बात से वाज़ेह है कि अरबों की फौजी इमदाद के जुर्म में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और फलस्तीनी मुसलमानों में पाकिस्तान के लिए नफरत के जज्बात पैदा करने थे, जिसके लिए आज तक हामिद मीर समेत बहुत सारे सहाफी और लिबरल बाज फौज और बाज ज़ियाउल हक में बगैर हक़ाइक़ पड़ताल की ये प्रचार कर रहे हैं कि CIA की जारी करदा रिपोर्ट में ब्रिगेडियर ज़िया के नाम का वाज़ेह जिक्र है कि जब इन्होंने शामी सरहद पर भेजा गया तो इन्होंने शामी अफवाज के टैंकों की पेशकदमी की खबरों की तायद की और शाह हुसैन के मुकम्मल सूरत हाल बयान की। नाज़रीन, अब बात करते हैं CIA। नाज़रीन, CIA अमेरिका की एक तंजीम है जो खुफिया एजेंसी है जो रिपोर्टिंग करती है कि कौन सा मुल्क कब और कहां क्या कर रहा है। तो उसके मुताबिक ज़ियाउल हक ने वहां पर जब शाह हुसैन ने शामी सरहद पर भेजा कि वहां पे जाके सूरत हाल जांचे और बताया कि वहां पे क्या सूरत हाल है, तो ज़ियाउल हक ने वहां पे न सिर्फ सूरत हाल के बारे में बताया बल्कि ज़ियाउल हक ने वहां पर खुद कमांड संभालते हुए उन शामी तैयारों पर और शामी फौजियों पर जो जहां पे आ रहे थे, जो फलस्तीनियों के साथ मिलकर उर्दन पर हमला कर रहे थे, तो उन्हें मारने में कोई कसर ना रखी थी। तो इसीलिए कहते हैं कि ज़ियाउल हक फलस्तीनियों का कातिल है। तो इसी वजह से अरब भी हमसे नफरत करता है, शाम भी हमसे नफरत करता है, फलस्तीन भी हमसे नफरत करता है। लेकिन अब फलस्तीनी सिर्फ इस बात पर खुश थे कि शायद पाकिस्तानी हमारी मदद को आए। तो पाकिस्तानी इतना कुछ फलस्तीन में होने के बावजूद, मस्जिद अक्सा में इतना कुछ होने के बावजूद, वहां पे हमले गोलाबारी होने के बावजूद पाकिस्तान खामोश है। क्यों खामोश है? क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी फलस्तीन की मदद के बारे में नहीं सोचा था। अगर सोचा होता और अगर ऐसी कोई बात होती तो आज जब जरूरत है फलस्तीनियों पर, पाकिस्तान में से कोई बयान भी नहीं आता कि इसराइल के खिलाफ इसराइल को ये कहते हुए कभी सुना हुए थे कि आप ये काम बंद करें वरना हम फलस्तीनियों का साथ देते हुए आपके साथ जंग के लिए तैयार। क्यों? तो इससे ये वादे हो जाता है कि ज़ियाउल हक ने फलस्तीनियों के खिलाफ लड़ा था। लेकिन अब बात हम जिस तरह मर्जी घुमा फिरा के कर लें, इनकी खुशामद जितनी मर्जी कर लें, लेकिन हकीकत कभी छुप नहीं सकती। यह फलस्तीनियों के मुबैना कत्ल आम में पाकिस्तान की शमूलियत जहाँ ज़ियाउल हक का कुल हिस्सा था, आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि हजारों फलस्तीनियों के कत्ल में ज़ियाउल हक का अहम किरदार रहा। और अरफात ने इस अज़म का इजहार किया कि वो कभी भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करेगा और ना ही ज़ियाउल हक को माफ करेगा। अरब मालिक के बढ़ते हुए दबाव की वजह से शाह हुसैन ने लड़ाई रोक दी और 13 अक्टूबर को इन्होंने उर्दन में फिदायन की मौजूदगी की मुंजिम
करने के लिए अफवाज के साथ एक मायदा किया और 17 जुलाई को अजनूर के करीब जंगल में घेरे जाने के बाद 2000 फदाइन ने हथियार डाल दिए थे। अगरचा ब्लैक सितंबर में उर्दन फलस्तीनी तकसीम की अक्कासी में नहीं होती, क्योंकि तनाज़े के दोनों अतराफ में फलस्तीनी उर्दनी बाशिंदों ने मौजूद थे, लेकिन इसके नतीजे में इस तरह के तफरीक का रास्ता हमवार हो गया। हकीकत से आगे कुछ नहीं हो सकता अरफात ज़िया के दौर में। और आप बात करें अरफात की, जो जिन्होंने ये कहा था कि हम ज़िया से नफरत करते, लेकिन वो पाकिस्तान चक्कर लगा के गए, पाकिस्तान आए भी थे, ज़िया के दौर में आए थे पाकिस्तान में। तो इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम जो गैर यकजहती तहरीक की सरबराही इजलासों में भी मुलाकातें की। 2010 में एक्सप्रेस न्यूज में जनरल ज़ियाउल हक का फलस्तीनियों के कत्ल आम के मुतल्लिक़ हक़ाइक़ पर लिखे गए इस तस्वीर कालम नगार को काहिरा में पाकिस्तान से सफीर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी से के दौरान 1997 और 1999 में अरब लीग के इजलासों में दौरान अरफात से मुलाकात से मिलने के लिए बहुत सारे मौके मिले थे, और इनमें फलस्तीनियों के कसाब के ज़ियाउल हक के मुबैना किरदार के बारे में पाकिस्तानी सफीर के मुताबिक कोई तलखी नहीं पाई जाती। नाज़रीन, पाकिस्तानी सफीर का अरफात से मिलना, उनसे बातें करना, उनका पाकिस्तान में आना, क्योंकि जब तमाम मुस्लिम ममालिक को ज़िया इकट्ठा करना चाहता था, एक बैंक बनाना चाहता था, वो पाकिस्तान में बनना था, जिसकी में तमाम अरबों का पैसा पाकिस्तान में आगे जमा होना था और पाकिस्तानियों को इकट्ठा रहना था। और कभी कोई मुस्लिम ममालिक गरीब था तो उसकी मदद के लिए पाकिस्तान से ही पैसा जाना था। तो उसमें जारी बात है, जब तमाम मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो रहे थे तो उसमें अरफात का भी आना था। लेकिन अरफात आज भी पाकिस्तान से नफरत करता है, फलस्तीनी आज भी पाकिस्तान से नफरत करते हैं। क्योंकि अगर हम आज भी किसी फलस्तीनी को देखें तो उनकी बात सुने तो वो बिला शुबा ये कहते हुए नजर आएंगे कि पाकिस्तानी ही उनके कातिल है। क्योंकि जब पाकिस्तान एटमी पावर बना था तो फलस्तीनियों ने खुशी मनाई थी, ये हमारी मीडिया का कहना है। ठीक है, खुशी मनाई थी, लेकिन क्या पाकिस्तानी एटमी पावर बनने के बाद उनकी मदद के लिए पहुंची? नहीं पहुंची। तो इसलिए इन तमाम चीजों को अगर हम मद्देनजर रखें तो उनका हमसे नफरत करना बनता है, उनका हम पर एतबार ना करना बनता है, क्योंकि पाकिस्तानी कभी भी एतबार के काबिल नहीं रहा। उन्हें पाकिस्तानियों में कोई ऐसी बात हुई कि पाकिस्तानियों ने किसी का एतबार को ठेस ना पहुंचाई हो। पाकिस्तानियों हमेशा अपने पाकिस्तानियों के भी एतबार को ठेस पहुंचाई है। तो हम किस तरह कह सकते हैं कि ये फलस्तीनियों के पास साफ ना हुआ? उनकी तारीफ भले हम कितनी भी छुपा लें, कितना भी हम घुमा फिरा के बात कर लें, लेकिन जो हक़ाइक़ है, जो हकीकत है, वो कभी छुप नहीं सकती कि ज़ियाउल हक फलस्तीनियों का कातिल था, है और रहे। लेकिन हम इस दौर को देखते हुए, आजकल के हालात को देखते हुए, हम जितना भी इस बात को छुपाने की कोशिश करें, लेकिन छुपा नहीं पाएंगे। हकीकत आपके सामने जाते हुए मेरी सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश है कि मेरे चैनल BR स्टूडियो को सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना और साथ में घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करना, वीडियो को शेयर कमेंट लाजमी किया करें ताकि हमारी हौसला बने रहे और हम इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।